अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा हम लोगों ने पढ़ना है अपने पास पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पेज 47 का बेटा हम लोगों ने जो पढ़ना है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट बेटा। पेज 47 का बेटा हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करना है। सारे के सारे बेटा ज़रा ध्यान रखिएगा, सब बच्चे अपने पास सेट है। और बेटा हम लोगों ने आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि ये लियाकत अली खान की बेटा स्पीच चल रही है बेसिकली। सो लेट्स बिगिन बेटा, अब हम पढ़ना शुरू करने हैं। सारे के सारे बेटा ध्यान रखिएगा, सेट है। अच्छा मिर्ज़ा मेरा बच्चा ज़रा बेटा माइक पर आओ, शाबाश। मिर्ज़ा बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ बेटा आप क्लियर है, आप बोलो, आप पढ़ो बेटा। बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे? मिर्ज़ा बेटा बुक से पढ़, स्क्रीन से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? सर बुक से। ठीक है बेटा पढ़ो। What are the demands that our freedom makes on us? Our first duty is to ourselves. I do not say this in any spirit of selfishness or chauvinism. A free people must maintain their own freedom first. Otherwise, they disgrace the fair name of free men and women all over the world. But the maintenance of freedom requires constant vigilance. Liberty doesn't descend upon a people. A people must raise themselves to it. It is a fruit that must be earned from before it can be enjoyed. That freedom means freedom only from foreign domination is an outworn idea. It is not merely governments that should be free, but the people themselves who should be free. And no freedom has any real value for the common man or woman unless it also means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance. This is the main task which confronts us if we are to take our rightful place in the modern world. We cannot hold the clock back, and therefore it is we who must go forward at a double pace, bending all our resources and all our energies to this great purpose. Students of history. रुको। दरअसल आगे एक अलग पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है मेरा बच्चा, जरा माइक पे रहो, मैं आगे पढ़ाता हूँ, जरा रुक जाओ, ठीक है? पहले यहाँ से समझा दूँ। अच्छा मेरे बच्चों, अब यहाँ पर क्या बोलने, लियाकत अली खान बेटा बात करते हुए बोल रहे, तो हमें एक बात जाननी चाहिए कि हमारी जो डिमांड है उसका मतलब कि मतलब हम पर क्या फ़राइज़ है उसके। अगर हम आज़ाद हो चुके हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हैं, तो भाई कोई ना कोई डिमांड भी तो होगी ना उसकी, मतलब कोई फ्रीडम है उसकी, कोई डिमांड होगी। तो कह रहे हैं भला हमारी डिमांड की हम पर मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं हमें ये बात समझनी चाहिए कि सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी है वो है अपने आप पर। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग चीजें मतलब करेंगे वो अपने लिए करेंगे। कह रहे हैं ना, आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू आवर सेल्फ। सबसे पहले हमने अपना देखना है, बाद में किसी और का देखेंगे, ठीक है ना? और कह रहे हैं कि बेशक हमारे इस एक्शन को, हमारे इस स्टेप को दूसरे लोग बोले कि भाई बड़ा सेल्फिश है ये, बहुत सेल्फिशनेस है ये, लेकिन कह रहे हैं भाई अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो हमारी तरफ से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और अगर हम लापरवाही कर जाएं, अपनी आज़ादी को मेंटेन ना कर पाएं, तो ये एक ऐसी बात होगी कि हम दुनिया में मौजूद तमाम वो लोग जो आज़ादी की तहरीकें लड़ रहे हैं उन सब के लिए ऐसे होंगे जैसे कि हमने उनकी शदीद किस्म की इंसल्ट कर दी हो। ये वो वाली बात कर रहे हैं। और अपनी जगह पे मेरे बच्चों ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि भाई अगर देखें, अगर हम बात करें, खुद बताओ, मिसाल के तौर पे समझो कि हम सब के सब मुल्क हैं। बेटा आप हर कोई अपने आप को इमेजिन कर ले कि हम सब मुल्क हैं। अब सोचो कि हम सब के सब आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, मतलब हम पे किसी और ने कब्जा किया हुआ है, हम तहरीकें कर रहे हैं, सालों साल मतलब मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और आप सब ने देखा कि मैं अपना मुल्क आज़ाद करवाने में कामयाब हो गया। अब इससे आप पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आप बोलो कि यार इसका मतलब हम भी आज़ाद करवा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मैं अगर आज़ाद होने के बाद अपनी आज़ादी को मेंटेन ही नहीं कर पाया, किसी कोई दूसरा मुल्क आके हमला करता है, वो कब्जा कर लेता है, तो इसका असर आप पे क्या पड़ेगा? आप सोचोगे यार आज़ादी हासिल करने का फायदा है ही नहीं, अगर हम आज़ाद हो भी गए तो किसी और ने आके कब्जा कर लेना है, लिहाजा हमें मेहनत करनी नहीं चाहिए। तो हुआ क्या, मैं दरअसल आपको मैंने डाउन किया, मतलब आपके मेरे इमोशंस के साथ खेला आपके लिए, मतलब कि मैं एक ऐसी सोर्स बन गया कि आप नेगेटिव सोचने लग गए। मेरी हार की वजह से आप पर इतना नेगेटिव असर आएगा कि आप मेहनत करना ही छोड़ दोगे, आप बोलोगे बेकार है, फायदा नहीं है कोई। आगे बोल रहे हैं कि भाई हमें एक और बात समझनी चाहिए कि फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन इज एन आउटवर्न आइडिया, कि सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क से दूसरे लोगों को भगा देना जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये बहुत पुराने वक्तों की बात है, आज के वक्त की बात नहीं है। कि अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है अरे कर लेंगे देख लेंगे, कह रहे हैं आज के दौर में ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको बहुत एडवांस होकर सोचना पड़ता है। इनफैक्ट
अगर असल जो आपको फ्रीडम हासिल करना है वो आपको अपने आप से आजादी हासिल करनी है, मतलब अपने आप में खुद को आजाद करना है। अब आप बोले सर अपने आप में खुद को कैसे आजाद करेंगे, ये क्या बात हुई? तो क्या लिखा हमारे पास यहाँ पर आजाद, इन्होंने कह रहे हैं कि भाई देखो हमें फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज और फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। देखो मेरे बच्चों, डिजीज का तो तुम लोगों को आराम से समझ में आ चुका होगा कि हमें ऐसी चीजें बनानी चाहिए कि हमें इस तरह की फैसिलिटीज मिले, ये बात तुम लोग समझ में आ चुके होगी। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कि फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस मतलब कि भाई जब कभी आप ये काम कर रहे हो, इग्नोरेंस वगैरह की कोई चीज मौजूद है, वो नहीं होते इग्नोर एज इन इग्नोर वो वाला नहीं कि मैसेज इग्नोर कर दिया, नहीं, इग्नोरेंस एज इन उस तरह से भाई कि इनको परवाह नहीं होती, जो जो कर रहा है करे, आपका दुश्मन आपके सर पे खड़ा हुआ होगा, ऐसे जहालत पे पड़े लगे पड़े होते हैं जिसकी हद नहीं। अरे भाई काम करो, मेहनत करो। और एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, वो लिखा हुआ है क्या, फ्रीडम फ्रॉम वॉर, मतलब अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करो, ना कि ये हो कि आपकी ख्वाहिशात आपको उल्टा कंट्रोल कर रही हो, ये नहीं होना चाहिए। इस चीज को लाजमी अवॉइड करो, क्योंकि जो इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलता है, ना कि ख्वाहिशात को अपने मुताबिक चलाता है, वो बर्बाद हो जाता है। ये बात याद रखना, इंसान की फितरत है कि जब जब मतलब कि वो ख्वाहिशात पे अमल करेगा बेटा, वो तबाही की तरफ जाएगा। लाजमी हमें अपनी ख्वाहिशात को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको बेटा, बुशरा मैं चेक कर लेता हूँ मेरा बच्चा, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुक जाओ बेटा। बुशरा बेटा क्लियर है अब? बुशरा बेटा क्लियर आवाज आ रही है? सही है। तो देखो भाई अब क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे बच्चों, मेरे बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किस तरह से कहते हैं ना कि हम जो एक मिनट को जरा मुझे चेक करना हो दोबारा से। दिस इज द मेन टास्क विच कन्फर्म्स इफ वी आर टू टेक आवर, हाँ सही है। तो बोला हमें इन तमाम चीज़ों करना और आगे बोल रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि हमें अगर आज के दौर में आगे निकलना है तो इन तमाम चीज़ों को डील करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो क्या होगा, हम अपने आप को खुद तबाह करके बैठ जाएंगे। हमें लाजमी हर हाल में आगे निकलना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि हम दूसरों को तो रोक नहीं सकते क्योंकि दूसरे लोग आगे बढ़ते रहेंगे, लिहाजा उन तक पहुंचने के लिए हमें अपनी स्पीड को डबल करना पड़ेगा। भाई वक्त गुजरने के साथ साथ जो आसपास के ममालिक हैं वो तो आगे बढ़ते रहेंगे, कह रहे हैं हम उनको थोड़ी रोक सकते हैं, ना ही हम टाइम रोक सकते हैं। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, आगे निकलने की खुद अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी और अपनी तमाम रिसोर्सेज को इन मामलात पर लगाना पड़ेगा। बेटा आगे बढ़ो जरा मिर्जा। अरे कहाँ गया मेरा बच्चा, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट रुको। हाँ बेटा आ जाओ, माइक पर आ जाओ। Students of history are aware that during the last 2 or 3 centuries of foreign domination, our people haven't kept pace with the march of civilization. It was during these centuries that Western civilization, of which you are the proud torch bearers, discovered a use for science which thought new, not new, was so fast in tempo and so vast in its magnitude that it gave civilization a new orientation altogether. This is the phase that, for various reasons, our people missed. The result is that today we find multitudes emerging as large free nations in Asia with their material and mental resources utterly developed and with their standards of living so low that the world conscience should not be content to leave them stagnant. Our ancient steadfast faith, which is such a source of strength to us on the ideological front in these modern uneasy times, must be wedded to the pioneering virility of modern technology. This is the synthesis we should achieve and achieve quickly, not merely for the sake of progress, but for the sake of world peace itself. ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे बेटा क्या लिखा है हमारे पास, वो ये कि अब देखें, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर अवेयर दैट ड्यूरिंग द लास्ट 2 or 3 सेंचुरीज फॉरेन डोमिनेशन, बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं पास्ट टाइम की, मतलब आज से 2 से 3 सदियों पहले की बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि तमाम लोगों को ये बात पता है कि ईस्ट के लोगों ने
जिस तरह से, जिस स्पीड से दुनिया आगे निकली है, तरक्की करी है, उस तरक्की के साथ साथ ईस्ट ने आगे तरक्की नहीं करी, वो आगे नहीं बढ़ सके। और कह रहे हैं कि ये वो टाइम था, ये वो सदियां थी जब वेस्ट ने बहुत तेजी के साथ, बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़े, और ख़ास तौर पे उसी दौरान उनको इस बात का आइडिया हो चुका था कि आने वाले वक्तों में अगर कोई कौम ताकतवर कहलाएगी तो सिर्फ एक बेस पर कहलाएगी, और वो क्या थी? वो थी साइंस। कि साइंस में जो भी मुल्क आगे होगा वो लाजमी अपने आप को पावरफुल कहला सकता है। लाजमी, हर हाल में एक मुल्क अपने आप को ताकतवर कह सकता है, एज लॉन्ग एज के, बोलो, वो साइंस की फील्ड में आगे। ठीक है मेरे बच्चों? तो बोलने के, क्योंकि आपने साइंस की जो मॉडर्न साइंस, मतलब जो जो मॉडर्न साइंस की जब शुरुआत हुई, आपने उसी वक्त उसको जड़ से पकड़ लिया। आप उसकी ग्रोथ की, मतलब जो असल ग्रोथ थी, आप लोगों ने तभी से उस पर काम करना शुरू कर दिया। लिहाजा आज के दौर में आप साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। और कह रहे हैं कि इसीलिए, क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस आ चुका है, तो डेफिनेटली भाई इस डिस्टेंस को खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि भाई अगर हम चलते हैं, आप तक आने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपनी जगह खड़े थोड़ी रहोगे, आप भी आगे बढ़ोगे। और कह रहे हैं यही वजह है कि हमें ये काम लाजमी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न साइंस का, आने वाले वक्तों में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, अमन और अमान कायम करने के लिए हमें लाजमी अपने आप को आपके करीब करीब लाना पड़ेगा, लाजमी हर हाल में लाना पड़ेगा हमें अपने आप को। बेसिकली मेरे बच्चों वो क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो दुनिया की अमन और अमान भी दाव पे लग सकता है। वो बेसिकली ये बात बोलना चाह रहे हैं मेरे बच्चों। सेट है? नाउ लेट्स सी बेटा क्या लिखा है हमारे पास। किससे पढ़ाएं? एक मिनट को, एक मिनट को। बुशरा बेटा माइक पर आओ, बुशरा महफूज मेरा बच्चा माइक पर आओ जरा। यस सर। बेटा बताओ, स्क्रीन से पढ़ोगे बुक से पढ़ोगे? सर बुक से पढ़ूंगी। पढ़ो बेटा। For I sincerely believe that war and peace and progress and prosperity are all indivisible today. The innumerable millions of Asia, prior to ancient cultures and ancient civilization, अरे 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 जज्बात नहीं, आराम heirs, से, हाँ पढ़ो। heirs to ancient cultures and ancient civilization, have, after centuries of suppression, entered upon a new सप्रेशन and dynamic. सप्रेशन सप्रेशन सप्रेशन। एक मिनट सर। Suppression entered upon a new and dynamic phase of nationalism. Most of them were accustomed to looking at the West from the position of subject people and could see little beyond the less attractive side of what to them was Western civilization. Their newly won freedom has, however, corrected their vision, and they are better able to see both the Western world and their own surroundings in their true perspective. While on the one hand they are filled with admiration at the sight of the progress and the advancement of civilization in such great countries as the United States of America, they are more impatient than ever before with their own misery and backwardness, and are meanly searching the horizon for the sign of a bright day. They are acutely aware of the great contrast between their own standard of living and the standards of living in the Western world. This disequilibrium is in many ways most disquieting and has it the seed of unpredictable upheavals. For the sake of world peace, for the sake of world civilization, Asia must be made stable, but it cannot be made stable unless discontent is removed and the germs of disruption are killed by better and cleaner living, which means no more and no less than enabling the people of Asia to enjoy the fullest advantages of freedom and democracy. In this situation, we consider the role of Pakistan to be that of stabilizing factors in a backward and discontented part of the world. We hope to be able to play this role successfully by our strong faith in God, in democracy, and in our own unity, by the resources of our lands and waters, and by our will to work. On these points, Pakistan stands firm. रुक जाओ, बस रुको रुको रुको।
अच्छा मेरे बच्चों बेटा क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अगर हम बात करें आने वाले वक्तों की, जो आगे हमारे पास दौर आने वाला है, जो हम बढ़ते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज के दौर में मेरी नज़र में वॉर हो, पीस हो, प्रोग्रेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, ये तमाम चीज़ों में आपस में क्या है, लिंक बना हुआ है। और कह रहे हैं कि एशिया के बारे में मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ये एक एंशियंट, एक कदीम ज़माने से एक अपना कल्चर, सिविलाइजेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि क्योंकि इनको इतनी सदियों तक दबा के रखा गया, जुल्म किया गया, तो ये एक अलग टाइम के ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जिस नजर से देखा आजादी से पहले पहले, तो क्या लिखा हुआ है, and could see little beyond the less attractive side of what to them was western civilization। कह रहे हैं कि उनको बस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का थोड़ा सा हिस्सा दिख सकता था। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे बच्चों, मेरे मकसद ये है कि जब अंग्रेज आजादी से पहले पहले की बात कर रहे थे, तो इन्होंने अंग्रेजों का क्या देखा, सिर्फ जुल्म देखा था बेसिकली, कि जुल्म किया गया। लेकिन जब आजाद हुए, आगे बढ़े, तो उनको आइडिया हुआ कि यार वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत एडवांस्ड है। मतलब बेशक उन्होंने हम पे जुल्म किया, जुल्म ढाया हुआ एक अलग बात है, लेकिन अगर अपने आप में उनके मुल्क की बात की जाए, वो बहुत एडवांस मुल्क है, बहुत आगे की तरफ मुल्क है वो। और आए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जब उनको इस बात का अंदाजा हुआ, तो उनमें एक जद्दोजहद, एक जोश भी आया, एक जज्बा भी आया कि यार हमने भी आगे पहुंचना है, हमने भी आगे निकलना है, हमने भी अपने मुल्क को प्रोग्रेस करना है, एडवांस करना है, आगे तक लेके जाना है। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया कि हम टक्कर ले सकें, टक्कर एज इन जंग के लिए नहीं, हम बोल सकें कि हम भी आज इस जगह मौजूद हैं, हमारा ये मकाम है, हम इतने आगे निकल चुके हैं। और बोल रहे हैं क्या कि दे आर मोर इम्पेशन। और कह रहे हैं यही वजह है कि उनमें जब ये चीज आ चुकी है कि उनकी सिविलाइजेशन आगे बढ़े, वो और आगे निकले, तो कह रहे हैं वो उस आने वाले वक्त के इंतजार में हैं हम सब के सब लोग, एशिया के जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं। और कह रहे हैं कि हमें अच्छी तरह से अंदाजा है कि डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है एक वेस्टर्न वर्ल्ड के लिविंग स्टैंडर्ड्स में और एक हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में। लेकिन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इसी लिविंग स्टैंडर्ड को दूर करना बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए, दुनिया में अमन अमान कायम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत है क्या, इंसान क्या करता है, इंसान बोलता है बेहतर 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 बेहतर, मुझे और अच्छा चाहिए, मुझे और अच्छा चाहिए। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अच्छे लोग पैदा हुए होते हैं, अच्छे बुरे हर जगह, मतलब लोग पैदाइशी अच्छे बुरे नहीं होते, ठीक है, बाद में आके उनका दिमाग खराब होता है, गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर अक्सर क्या होता है, टैलेंटेड लोग जो होते हैं पढ़ने लिखने में किसी भी तरह से, वो अक्सर पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अरे भाई, जब सारा टैलेंट ही बाहर चला जाएगा, पाकिस्तान के हर तरक्की करेगा, बात समझ रहे हो? तो ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का आगे बढ़ना लाजमी है, लाजमी आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना वही वाली बात है ना, बैलेंस कब रहेगा, बैलेंस रहेगा ही नहीं इस तरह से। कह रहे हैं वरना क्या होगा, लोग मुल्क एक दूसरे पे हमला करेंगे सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए अपनी, और कुछ भी नहीं। लिहाजा बोलने कि हमें इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा दुनिया में अमन अमान काम करने के लिए। और यही कि एशिया अगर चाहता है कि अपनी पूरी की पूरी डेमोक्रेसी की पावर को प्रॉपर्ली एंजॉय कर सके, आगे बढ़ सके, इसको स्टेबलाइज कर सके, यूज कर सके, कह रहे हैं कि उनको लाजमी करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ इन तमाम मामलात में, अभी तक उन्होंने एशिया का जिक्र किया था, और अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन तमाम मामलात में मैं उम्मीद करता हूं, हमारी ये सोच है, हमारी ये उम्मीद है कि इन तमाम मामलात में पाकिस्तान अपना किरदार प्रॉपर्ली तौर पर मतलब कि अंजाम देगा। जो कुछ भी जिस बेस पे हमने पाकिस्तान को आज़ाद किया, यकीनन उस बेस पे हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव करना है। अब देखते हैं मेरे बच्चों के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, तो हम आगे पढ़ेंगे। बेटा अब्दुल कादिर के नाम से अब्दुल कादिर के नाम से 2 बच्चे क्यों हैं भाई? अब्दुल कादिर के नाम से 2 बच्चे क्यों हैं? तो दूसरा वाला कौन है भाई? आर्यन बेटा ये मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, एक बच्ची बोल रही है सर तो क्या अब्दुल कादिर 2 हैं क्या? आम बात, क्लास में तो एक ही है ना। अच्छा, एक बच्ची बोल रही है कि सर पाकिस्तान में मौका नहीं मिलता तो बाहर ही जाएंगे ना। अरे भाई वो बात सही है, लेकिन मेरे बच्चों अगर सारे, अच्छा अब ये देखो, जैसे कि आपने कहा कि सर बाहर ही जाएंगे, तो मेरे बच्चों ये हम कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा सेल्फिश होकर भी सोच रहे हैं। आई नो हर कोई अपना भला सोचता है, मैं जानता हूँ, यारी बात, मैं यारी बात अच्छी तरह समझता हूँ
कि इंसान में टैलेंट हो, स्किल हो, तो वो चाहता है कि यार मुझे इसके मुताबिक मिले तो। लेकिन बेटा एक बात बताओ आमना, अगर हमारे ये वाले लीडर्स लियाकत अली खान और कायद आजम भी यही सोच रहे होते, अगर ये लोग भी ये सोचते, जो इनका टैलेंट है, जो ये काम कर सकते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कायद आजम वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर ऑफ हिज टाइम, और लियाकत अली खान भी पढ़े लिखे लॉयर गुजरे हैं। तो मेरे बच्चा अगर ये अय्याशी करने के लिए चाह रहे होते, इनको अंग्रेजों में बहुत मिल जाता, ठीक ठाक पैसा मिल जाता। तो बताओ, अगर ये लोग भी यही करते तो पाकिस्तान तो आज़ाद होता ही नहीं मेरा बच्चा। इसीलिए सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं पर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पर करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरा बच्चा? ठीक है, ये वाला सीन है। उस टाइम पर टैलेंट की इंपॉर्टेंस, अरे नहीं नहीं, जैसे कि दावा बेटा आपने बोला कि सर उस वक्त टैलेंट की इंपॉर्टेंस मेरे बच्चा, उस सेंस में हम बात नहीं कर रहे। हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि इस चीज को समझा जाए, आज आने वाले वक्तों तक जरूरी है। ठीक है, देखो आज के वक्त में टैलेंट है, रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो भाई और चाहिए, और कर करा के छोड़ के चले जाते हैं। अब्दुल कादिर ने कहा कि अब्दुल कादिर बेटा वो बात, चलो अगर आप बोल रहे हो कि सर मतलब कि ओवरसीज जाना पड़ता है, मेरा बच्चा ठीक है वो बात जानता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना मेरे बच्चों, सारे के सारे वो मौजूद हो। मेरे अपने अंकल्स हैं जो बकायदा बाहर मुल्कों में काम करते हैं, लेकिन मैंने जो कोटेशन पढ़ी है जिससे मैं एग्री करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, इट्स बेटर टू लिव अ फर्स्ट क्लास लाइफ इन अ थर्ड क्लास वर्ल्ड देन टू लिव अ थर्ड क्लास लाइफ इन अ फर्स्ट क्लास वर्ल्ड। मतलब वो बेहतर है कि इस मुल्क में बादशाहों की तरह रह लो, ना कि दूसरे मुल्कों में जो साफ सुथरा ये सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पर एक नौकर की तरह रहो। समझ रहे हो? बेशक बेशक बुशरा ने एक बात कही कि सर मतलब कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे बच्चे वो बात बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन मौका मिले निकलो, बट थोड़ा लिहाज, थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल, क्योंकि देखो एक बात बताऊं, अपना मुल्क होता है, ये बात याद रखना लास्ट। और तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो, मैं जानता हूँ बाहर जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, सफाई ही सफाई, ये वो कर करा के, लेकिन अपने मुल्क की बात अपने मुल्क की होती है, ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा। जहां पर आप पले बड़े होते हो ना, अगर आपका बचपन वहां गुजरा होता तब आपको वही जगह पसंद होती। जहां पर आपका बचपन गुजर जाता है ना, आपको सुकून नहीं मिलता। हाँ फिर करो, अब्दुल कादिर बेटा फिर लाजमी करो, फिर किससे माना कि फिर आप करो, फिर आप और करो। बिल्कुल, करप्शन बहुत है, मैं खुद मानता हूँ मेरे बच्चों कि जैसे कि हमारे पास एक के बाद एक मैसेज आ रहा है, बच्चे खुद डिस्कस कर रहे हैं कि हर जगह पे करप्शन मौजूद है। लेकिन बेटा देखो, अपना किरदार तो हम अदा कर सकते हैं ना। हम अब अगर ये वो वाली मिसाल है कि अगर कोई शख्स डूब रहा है तो क्या करना चाहिए, अरे बोलो छोड़ो, बुरा इंसान है डूबने तो उसको, ये तो वैसे ही बुरे काम करता है। भाई ठीक है बुरे काम करता है, लेकिन एक डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए मेहनत तो कर सकते हो। चलो ठीक है, खुद पानी में मत कूदो बचाने के लिए, एक तिनका दे दो, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनका दे दो भाई, ये लो अपनी तरफ से एक तिनका तो दे सकते हो। जब सारे मिल मिला के तिनका देंगे, एक एक बड़ा पार्ट बन जाएगा, एक बड़ा सा। ठीक है, हाँ हाँ बेटा अरियान, सिर्फ मुझ तक मैसेज कर सकते हो, और आपका मैसेज कोई नहीं पढ़ेगा, वो अलग बात है, वही तो बोल रहा हूँ, अपनी जात से जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, वही बात है ना मेरे बच्चों, हर कोई लीडर नहीं होता। ठीक है, ये वाले सीन है। चलो मेरे बच्चों, बेटा अब आगे आते हैं। नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं बेटा, एवरीवन कभी ना करूं मैं अच्छा, लाइवा बेटा जरा माइक पर आओ। Yes, sir. बेटा ये पूरा आखिर तक पढ़ दो बेटा। What, however, is the role of the Western world in this situation? It is to demonstrate that true democracy is international in its very conception and does not shirk its personal responsibility
for the maintenance of world peace. That is discharges this responsibility by defying not only this or that particular aggressor but aggression everywhere, and that it has a constructive and not merely a definite अरे outlook. अरे We डिफायंट conceive the डिफायंट role of the डिफायंट Western डिफायंट world अरे रुक जाओ जज्बाती डिफायंट defiant. डिफायंट पढ़ो Defiant outlook, we conceive the role of the Western world to be the enlightened one of sharing its great fund of knowledge, skill, and experience with those who were denied their opportunities but who constitute a major part of the world's population and without whose progress the world will limp along only on one leg. If at all, I have met many liberal minded and thoughtful men in your country to whom these are the only aims worth pursuing in the domain of international affairs today. I am certain, therefore, that the vast majority of your people regard the emergence of the democracy of Pakistan, its progress, and future development as of great importance in Asia, for they are conceived that Pakistan's strength will be happy augury of peace for peace. An American statesman pointed out the outer day the great similarity of the beginnings of Pakistan with the early days of America, of how America थोड़ी स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर दें. तुम स्क्रीन से पढ़ रही हो Yes. पढ़ो Begin main lias an अरे agricultural अरे country. अरे अरे अल्लाह की बंदी began mainly अच्छा as देखो मिला के लिखा हुआ है. पढ़ो अच्छा Began mainly as agricultural country just as Pakistan is today, and of how in both struggled successfully to free themselves of foreign rule, as your belief in individual enterprise and in civil liberties has led you to great heights both as a productive and as a democratic country, as we hope that our country too, by following the same path and by believing in moral values and is emergence as a अरे अल्लाह की prosperous बंदी state. अरे मोरल वैल्यूज का क्यों? तो एक लाइन खा गई बिल्कुल हैं अच्छा सॉरी. मोरल वैल्यूज के यहाँ से आ गए डायरेक्ट अरे मोरल वैल्यूज अच्छा. विल शॉर्टन द क्या कर रही हो Will shorten the period between its emergence as a peaceful, stable democracy and its emergence as prosperous state, in order that our cooperation with the peace-loving nations of the world, which we are most desirous to promote, should have weight and substance, and we should be enabled by preserving our liberty and by uplifting our masses to make our full contribution to the society and happiness of mankind. Are you? पढ़ो खत्म कर दो उसको बस May I leave this thought with you today, this and the heartfelt graduate and one whom you have honored as the servant of democratic and determined people by your generous gesture of kindness and esteem. You have almost received me a pleasant task which I real came here which I came here to perform, namely to bring Pakistan and the United States of America closer together in the name of humanity and world peace. बस सही रुक जाओ मेरे बच्चों यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर लियाकत अली खान बेसिकली क्या बोल रहे हैं कहने के तो इन तमाम चीज़ों में वेस्टर्न कंट्री से क्या किरदार होना चाहिए अपने बारे में तो बोल चुके हैं कि हमें ये करने की ज़रूरत है हमें ये करने की ज़रूरत है तमाम चीज़ों को बता चुके हैं लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँ तो क्या बोल रहे हैं कह रहे हैं कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड को अपना किरदार ये अदा करना पड़ेगा कि उनको चाहिए कि हमारे साथ अपने स्किल्स अपनी नॉलेज अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम खुद बढ़ें मतलब चलेंगे हम खुद सीखेंगे हम खुद गाइड करने की ज़रूरत है मिसाल के तौर पे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जब वो चलना शुरू करता है तो वो क्या करता है उसको आप फिंगर पकड़ के चलवाते हो चलता वो खुद है लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उसको बैलेंस करना आ जाए ये वाले मिसाल है कह रहे हैं कि भाई हम खुद चलना सीखेंगे चलना हमने आगे खुद ही है ऑब्वियस ही बात है लेकिन हमें गाइडेंस चाहिए हमें गाइडेंस की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें ताकि हम आगे निकल सकें इस बात को और क्या बोल रहे हैं आगे से
कह रहे हैं कि भाई हमें एक और बात जानने की जरूरत है, वो क्या मेरे बच्चों, वो ये कि क्या कहते हैं अपना, हाँ, कह रहे हैं कि वो ये चीज कि अगर ये लोग मतलब प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि कह रहे हैं आप लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, बहुत सारे आगे निकल चुके हैं, तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आप अगर हेल्प करते हैं पाकिस्तान को बेहतर बनाने में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये आपका ही नाम आएगा कि आप पाकिस्तान को स्टेबल करने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, क्योंकि एशिया में जब अमन व अमान कायम होगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा। फिर आखिर में जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरी एक बात हो रही थी अमेरिकन स्टेट्समैन से, और उससे मुझे एक तरह निशानदही करी, वो ये कि किस तरह से अमेरिका भी जब आज़ाद हुआ था तो उसके अर्ली डेज और पाकिस्तान के जो अर्ली डेज हैं बहुत हद तक सिमिलर हैं। कह रहे हैं किस तरह से, जैसे कि पाकिस्तान और अमेरिका एग्रीकल्चरल कंट्री, दोनों ने स्टार्टिंग में जो क्या हुआ, बहुत मेहनत करी और अपने ऊपर जो कब्जा गालिब आए तो उनको भगाने में कामयाब हो गए, और फिर कह रहे हैं कि दोनों ने क्या किया, बहुत आगे तक बढ़ते रहे। कह रहे हैं कि इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में कि आप आज जहां मौजूद हैं, हम भी यहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, हम आगे तक निकलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें आप लोगों की कोऑपरेशन की जरूरत है, आप लोगों की मतलब कि कोऑपरेशन की जरूरत है, आप लोग हमारी हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए, करेंगे हम खुद, बस गाइडेंस चाहिए हम लोगों को, ताकि आपके ऐसा करने से पूरी दुनिया में बेहतरी आए। फिर आखिर में बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे यहाँ पर आने का जो मकसद है वो पूरा हो गया हो, जो मकसद ये था कि मैं जो पाकिस्तान के लोग और जो अमेरिका के लोग हैं इनको करीब लाने में कामयाब हो चुका हूँ। किस चीज़ के लिए, पूरी दुनिया में अमन अमान कायम करने के लिए। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म। अच्छा आर्यान बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? आर्यान बेटा अब सही है आवाज़, या अब भी उतनी ही आ रही है जितना बोल रहे थे? आर्यान बेटा मेरी आवाज़ आ रही है मेरा बच्चा? ठीक है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके हमारे पास चैप्टर ख़त्म। हाँ भाई मेरे बच्चों, बेटा अब आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अरे भाई क्वेश्चन बाद में दे दूंगा, परेशान मत हो, पहले हमें अपना मटेरियल तो कवर करने दो सारा का सारा, ठीक है? और बाकी बेटा अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछो, अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली बेटा ज़रा मुझे चैट में बोल दो कि ऑल क्लियर। हाँ भाई वाइजा, आज तो लग रहा है बहुत खुश होगी, तुमसे रीड नहीं करवाना मैंने। वाइजा खुश? मलिहा बेटा जरा रुको, मैं इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते के अंदर शुरू करता हूँ जरा, क्योंकि मेरा बच्चा अपने ग्रामर भी साथ साथ लेके चलनी है बेटा, ग्रामर में बहुत सारी चीजें, तो बेटा उसको साथ लेके चलेंगे, ठीक है? करवाएंगे करवाएंगे मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करो, हम करवाएंगे ना, सही है? माशाल्लाह वाइजा बेटा माशाल्लाह, प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। नहीं बेटा कादर बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, क्या होगा तुमको, कैसी बातें कर रहे हो? अरे तो वाइजा बेटा मैंने थोड़ी लिखा है ये मैंने लिखा हो तो मुझे बताओ, आपके सिलेबस का पार्ट है। चलो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, ताकि जरा नमाज वगैरह भी जरा पढ़ लें। अरे हाँ बेटा मलिहा, लेकिन क्या कर सकते हैं मेरा बच्चा, रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड कर दिया, और बेटा ये आता भी चैप्टर के से क्वेश्चंस आते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है? और पढ़ना लाजमी था, मजबूरी थी, जरा थोड़े से रूखे सूखे तुम लोग, यकीन करो अगर तुम बच्चे अभी इस वक्त 9 क्लास में होते ना, तुम लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते, यकीन करो। 9 की बुक लव लव बुक आई है, मतलब इतनी आला बुक आई है, तो यकीन करो कि मजेदार, मतलब आप लोग पढ़ो ना तो आप बोलोगे यार ये आला हो गया, मतलब कि बच्चे का पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों की किस्मत है। हाँ हाँ मिर्जा बेटा कंफर्म है, फिक्र नहीं करो, ठीक है? तो वो जो बेटा पढ़ा रहा हूँ वो आपका कोर्स से रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूँ मेरा मिर्जा, ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर है? चलो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं, ओके, अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह हाफ़िज़ मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।